भृगु आरष्य सनातन धर्म के एक महान और प्राचीन आरष्य थे। वे ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माने जाते हैं और इनका उल्लेख वेदों, पुराणों और उपनिषदों में मिलता है। वे अपने ज्ञान, तपस्या और कभी कभी अपने उग्र स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। भृगु आरष्य को प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माना जाता है। वे भार्गव गोत्र के संस्थापक थे। उनके पुत्रों में शुक्राचार्य, असुरों के गुरु और च्यवन ऋषि जैसे महान ऋषि शामिल थे। उन्हें ज्योतिष और आयुर्वेद का जाता माना जाता है। उन्होंने भृगु संहिता नामक एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें व्यक्ति के जीवन से जुड़ी भविष्यवाणियों का विस्तृत वर्णन है। यह ग्रंथ आज भी ज्योतिष में एक प्रमुख संदर्भ माना जाता है। भृगु आरष्य द्वारा रचित भृगु संहिता को ज्योतिष का एक चमत्कार माना जाता है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में लगभग 5 लाख कुंडलियों का वर्णन है, जिसमें व्यक्ति के पिछले जन्मों, वर्तमान और भविष्य के बारे में विस्तृत भविष्यवाणियां दी गई हैं। आज भी इस संहिता की कुछ पांडुलिपियां मिलती हैं और ज्योतिषियों द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। भृगु आरष्य से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की परीक्षा की है। एक बार ऋषियों में यह बहस छिड़ी कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भृगु आरष्य को भेजा गया। जब भृगु आरष्य ब्रह्मा के पास गए तो उन्होंने जानबूझकर ब्रह्मा का अपमान किया। ब्रह्मा ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया, लेकिन फिर अपने पुत्र होने के कारण उन्हें क्षमा कर दिया। इसके बाद वे भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत गए। वहां भी उन्होंने शिव की निंदा की। शिव बहुत क्रोधित हुए और उन्हें दंड देने के लिए त्रिशूल उठाया, लेकिन उनकी पत्नी पार्वती ने उन्हें शांत किया। अंत में भृगु आरष्य भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। भृगु ने बिना किसी चेतावनी के उनके सीने पर पैर से प्रहार कर दिया। इसके बावजूद भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने विनम्रता से भृगु के पैर को पकड़ लिया और पूछा कि कहीं उनके पैर में चोट तो नहीं लगी। इस घटना के बाद भृगु आरष्य ने यह निष्कर्ष निकाला कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सबसे शांत, क्षमाशील और श्रेष्ठ हैं। यह कथा भगवान विष्णु के शांत और करुणामय स्वभाव को दर्शाती है। लक्ष्मी का श्राप जब भृगु आरष्य ने भगवान विष्णु के सीने पर प्रहार किया तो माता लक्ष्मी को यह बहुत अपमानजनक लगा, क्योंकि वे विष्णु के सीने पर निवास करती हैं। क्रोधित होकर उन्होंने भृगु को यह श्राप दिया कि भृगु वंश में कोई भी ब्राह्मण कभी धनवान नहीं होगा। इसी कारण कई लोग मानते हैं कि भार्गव ब्राह्मणों को धन की कमी का सामना करना पड़ता है। भृगु आरष्य का जीवन हमें सिखाता है कि महानता केवल ज्ञान और शक्ति में नहीं, बल्कि धैर्य और विनम्रता में भी निहित है, जैसा कि भगवान विष्णु ने दर्शाया।